जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के साथ साथ बर्फबारी का दौर भी जारी है। जहां तक नजर जाए हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। पर्यटकों की तो मानो मौज ही हो रखी है। कश्मीर में तो पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी, लेकिन अब बारी जम्मू की है। जम्मू संभाग में शुक्रवार से ही भारी बारिश जारी है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के टूरिज्म स्पॉट पटनी टॉप, नत्था टॉप, गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम में जबरदस्त और ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण पहलगाम में पर्यटकों के लिए तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई। बहुत खुशी की बात है। तो हम ये सोच रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा आए और ज़्यादा बर्फ़ पड़े, हम बहुत इंजॉय करते हैं। मज़ा आ रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत देर के बाद बर्फ़ पड़ा है कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और बर्फबारी की। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार गुलमर्ग में गुरुवार और शुक्रवार को 8 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जम्मू में वैष्णो देवी भवन और त्रिकुटा पर्वत पर भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इससे भक्तों के चेहरे खिल गए हैं। वैष्णो देवी मंदिर भवन परिसर में एकाएक हुई बर्फबारी को लेकर श्रद्धालु पूरी तरह से जयकारे लगाते हुए झूमते नजर आए। वहीं भैरव घाटी परिसर में भी पहुंचे श्रद्धालु जमकर बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। दरअसल जम्मू के कटरा इलाके में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिसकी आस हजारों श्रद्धालु लगाए बैठे थे। उम्मीद की जा रही है कि बर्फबारी के बाद वैष्णो देवी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ सकती है। जम्मू के साथ ही कश्मीर में हुई बर्फबारी ने एक तरफ पर्यटकों को खुशी का मौका दे दिया है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं। पुलवामा के शोपिया में बर्फबारी के बाद आवाजाही के साधन बंद हो गए हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा है। ऐसे में आपातकालीन परिस्थितियों में वहां के लोगों के लिए सेना ही सहारा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी शुक्रवार को बर्फबारी के कारण मौसम गुलजार हो गया। आसमान से रुई सी गिरती बर्फ सैलानियों के लिए खुशियां और स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आई। इस वक्त हम श्रीनगर में खड़े हैं, श्रीनगर के मेन राजबाग इलाके में। यहाँ पर भी आप देखिए पिछले 1 घंटे से जो है लगातार बर्फबारी हो रही है और हर तरफ अगर हम देखें तो बर्फ जो गिरती दिख रही है। और जैसा कि मौसम विभाग ने हमें बताया है कि पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। कुल मिलाकर धरती के स्वर्ग में सैलानियों के लिए जन्नत सा नजारा है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर स्वर्ग सा एहसास देती है। हालांकि ठंड बेतहाशा है। स्थानीय लोग एवलांच के कारण परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब श्रीनगर से मेरे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, जहां एक तरफ बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, मैदानी इलाकों में उतना ही इसका असर देखने को मिल रहा है और साथ ही कुछ इलाके ऐसे जहां एवलांच ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या डिटेल है मौसम विभाग की तरफ से, क्या अपडेट? मैं आपको बता दूं कि कल शाम तक जो है भीषण बर्फबारी पूरी कश्मीर घाटी में देखने को मिली। अभी भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप देखिए बर्फ़ हर तरफ दिख रही है, ज़मीन पूरी सफ़ेद है बर्फ़ से। लेकिन जिस तरह से चेतावनी की बात है तो कल ही जो है सभी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर के जो है एवलांच वार्निंग इशू की गई है। खासकर बांडीपोरा, कुपवारा और गांदरबल इलाके में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि 3 एवलांच पिछले 3 दिनों से आ चुके हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और वहीं आज की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को अभी भी यातायात के लिए बंद रखा गया है। मुगल रोड भी यातायात के लिए बंद है। श्रीनगर लेह रोड भी यातायात के लिए बंद है और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है। हालांकि निसंदेह ये विंटर टूरिज्म को बूस्ट करेगा और आने वाले जो बाहर का मौसम होगा उसमें एग्रीकल्चर को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी मुश्किलें लोगों को झेलनी पड़ रही है और जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है वो और ज़्यादा डरावनी भविष्यवाणी है, क्योंकि आज रात से तापमान जो है 0 से नीचे 7 डिग्री तक कश्मीर घाटी में जा सकता है और 18 तारीख तक ये तापमान ऐसा ही रहेगा। इसके अलावा
पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहेगा, ऐसा मौसम विभाग की भविष्यवाणी है। और साथ ही साथ 18 तारीख के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से बनती दिख रही है, जिससे और बर्फबारी होगी। और फिर 25 तारीख के बाद एक बार फिर जो आखिरी सप्ताह होगा जनवरी का, वो कठोर ठंड का होगा। यानी जनवरी के आखिर तक पूरे उत्तर भारत में लोगों को ठंड से निजात मिलती नहीं दिख रही है। जी धन्यवाद आपका खालिद सारी डिटेल के लिए, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे वहां के हालात पर। पिछले 2 दिनों से कश्मीर से लेकर हिमाचल तक लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके नजारे तो दिल को लुभा ही रहे हैं, लेकिन शायद पहाड़ों को बर्फ का ये बोझ भारी पड़ने लगा है। इसकी बानगी है गांदरबल में एवलांच और लाहौल स्पीति में हिमखंड का टूटना। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और यहां आ रहे लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। पल भर में मंजर बदल सकता है। ये 2 तस्वीरें पिछले 2 दिन की हैं। दरअसल 2 दिनों से कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भारी बर्फबारी जारी है और पहाड़ों को भी अब ये बोझ भारी लग रहा है। गुरुवार को कश्मीर में जोजिला और बालटाल के बीच एवलांच आया, तो शुक्रवार को हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी भरकम हिमखंड टूट गया। जाहिर है इन तस्वीरों का मतलब है सफेद बर्फ का रेड अलर्ट। प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है पूरे पर्वतीय इलाकों में, और जितनी भी बस्तियां इन इलाकों में रहते हैं उनसे कहा गया है कि वो वेंचर न करें, बाहर ऐसे ना निकले, और जब भी निकले तो बहुत ही सतर्कता बरतें, क्योंकि ये बर्फ़ जो है बिल्कुल रॉ बर्फ़ है और इससे हिमस्खलन का ख़तरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसा कोई हादसा न हो, इसके लिए रेस्क्यू टीम्स को रख दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, जो मैन एंड मशीनरी को इंटैक्ट रखा गया है। वहीं SDRF, NDRF, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है। जो नियंत्रण रेखा से सटे इलाके हैं वहाँ सेना की रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट पे रखा गया है। जो मंशा है वो ये है कि कहीं पर भी कोई ऐसा अप्रिय हादसा फिर से न हो जिसमें लोगों की जान चली जाए। लेकिन फ़िलहाल मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों तक इसी तरह से बर्फबारी पर्वतीय इलाकों में होती रहेगी, यानी खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए लोगों को ये सलाह दी गई है कि वे सतर्कता बरतें और हिमस्खलन से बचें। जम्मू कश्मीर के मौसम विभाग ने बर्फबारी में बचकर रहने की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 18 जनवरी तक हालात ऐसे ही रहेंगे। लगभग 18 शाम तक जो है मौसम अमूमन रही रहेगा और 19 से लेकर 24-25 तक जो है वेदर फिर से अबरालूद क्लाउडी, और 23-24 के आसपास फिर से हल्की बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर 23-24 को। और जम्मू के मैदानी इलाकों में अब मॉडरेट टू डेंस फॉग देखने को मिलेगा कल से, और विजिबिलिटी जो है एक इशू बन सकता है। श्रीनगर और कश्मीर घाटी में दरअसल पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है और कश्मीर घाटी में भी कई जगहों पर यातायात को रोकना पड़ा है। यानी इन सब को देखते हुए जो भविष्यवाणी सुनाई दे रही है वो ये कि पहाड़ से लेकर मैदान तक हाड़ कपा देने वाली ठंड की वापसी। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि दिल्ली से लेकर यानी पूरा उत्तर भारत कैसे ठंड की चपेट में है। ठंड से दिल्ली में कल थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अब ठिठुरन फिर से बढ़ने वाली है। पहाड़ों पर एक तरफ भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसका जो असर है वो निचले इलाकों पर पड़ रहा है। कई उड़ानें ऐसी हैं राजधानी दिल्ली में भी जिन पर इसका असर पड़ा है, और इसी के साथ कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं जिन पर इसका असर पड़ा है। लेकिन लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, घरों में लोग कंबल रजाई में दुबके हुए हैं। और इसके अलावा मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि जो बुजुर्ग हैं वो इस घने कोहरे में या फिर ठंड में बहुत ज्यादा बाहर ना निकलें। और अब देखिए शिमला, मंडी, धर्मशाला और लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें आपको बताएंगी। ये खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आई हैं बर्फबारी की, जहां हर ओर बर्फ की सफेद चादर है। वो सैलानी जो यहां पर सिर्फ स्नोफॉल के लिए इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ। और देखिए कुछ जगहों पर कैसे जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं। बर्फ की मोटी मोटी चादर रास्तों पर है और उसे हटाने के लिए बहुत समय भी लग रहा है। लेकिन चूंकि बर्फबारी जारी है तो इसलिए खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
और अब देखिए ये और 4 तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, जम्मू की, श्रीनगर की, पहलगाम की और कटरा की। यानी कटरा में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जो वैष्णो देवी जाना चाहते हैं वहां पर भी ठंड बहुत ज्यादा है। जम्मू की लगातार तस्वीरें आप देख ही रहे हैं और देखिए श्रीनगर में सैलानी कैसे इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। पहलगाम में भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं। तो यानी पहाड़ी इलाकों में तो टूरिज्म के लिहाज से, वहां के जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके लिहाज से ये जो बर्फबारी है ये बहुत अच्छी मानी जा रही है, लेकिन ठंड जरूर बढ़ा दी है इसने। अब यहाँ हम पत्नी टॉप आए हैं और यहाँ हमें फ्रेश स्नोफॉल देख के बहुत मजा आ रहा है और यहाँ हमने बड़ी सारी स्नो गेम्स खेली और यहाँ हमें बहुत मजा आ रहा है। हम यहाँ पर वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहे हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। और जम्मू जो है वो सच में जन्नत है। फर्स्ट टाइम हमने जो है वो स्नोफॉल देखा है लाइफ में। बच्चों ने भी, हमने बच्चों की जो है वो अपनों की पूरी इच्छा पूरी कर दी है और इनका ये हमारी तरफ से बर्थडे गिफ्ट है इनके लिए। इनकी बर्थडे विश थी कि हमें जो है वो स्नोफॉल दिखाने जरूर लेके जाएं। पहले हमारा प्लान शिमला का था, लेकिन हमने सोचा कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं तो क्यों ना हम जो है वो वहीं पर जाके स्नोफॉल देखें। माता रानी की मेहर है, हमें स्नो गिरती हुई दिख भी गई है और हम खूब इंजॉय जो है यहाँ पर कर रहे हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।